नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेट पीएससी एकेडमी में। दोस्तों, पॉलिटी की सीरीज़ में हमारा अगला लेक्चर है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अनुसूची 1 से संबंधित है। इसमें हम देखेंगे राज्यों का गठन, राज्यों का निर्माण, राज्यों के नाम में परिवर्तन, नए राज्यों को शामिल कैसे किया जाता है, क्या इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है या संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, कौन कौन से राज्यों का बाद में गठन किया गया और कौन कौन से आयोग और समितियां इसके लिए बनाई गई थीं। साथ ही इससे हम जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी देखेंगे। दोस्तों, इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम इसका अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 राज्यों का संघ कहता है, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया है कि भारत, इंडिया यानी कि भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था दो बातों को स्पष्ट करती है, एक तो देश का नाम और दूसरा राज्य पद्धति का प्रकार। संविधान सभा में इसके नाम को लेकर सहमति नहीं थी, इसलिए इसके दो नाम निर्धारित किए गए, एक तो परंपरागत नाम भारत और दूसरा जो आधुनिक नाम है इंडिया। इन दोनों को स्वीकार किया गया तथा कहा गया इंडिया, दैट इज़ भारत। यद्यपि संविधान का ढांचा संघीय है, फिर भी डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का संघ उक्ति का दो कारणों से महत्व दिया गया है। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिकी संघ में होता है। दूसरा, राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। पूरा देश एक है जो प्रशासनिक सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है। भारतीय राज्य क्षेत्र की श्रेणियां और अनुसूचियां। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, राज्यों के क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा वे राज्य क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किया जा सकता है। राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। इस समय भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन पर संविधान के उपबंध समान रूप से लागू होते हैं। भाग 11 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं कर्नाटक। 5वीं एवं 6वीं अनुसूचियों में राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। भारत का संघ में सिर्फ राज्य शामिल हैं और भारत के राज्य क्षेत्र की जो परिभाषा है वो ज़्यादा व्यापक है। इसका अर्थ है इसमें राज्य, संघ शासित राज्य क्षेत्र और भविष्य में अधिग्रहित किए जाने वाले राज्य क्षेत्र शामिल हैं। इसे भारत का राज्य क्षेत्र कहा जाता है। संघ शासित राज्य क्षेत्र एवं अधिग्रहित राज्य क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है, यानी कि इन पर जो शासन करता है वो केंद्र सरकार करती है। इसके बाद हम अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में देख लेते हैं क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति देता है कि वह विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सके। नए राज्यों का प्रवेश जो है वो किससे संबंधित है? नए राज्यों का प्रवेश, ये अनुच्छेद 2 से संबंधित है। यह उन राज्यों से संबंधित है जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान है? यह भारतीय संघ के वर्तमान राज्यों के पुनर्सीमन, नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 2 में जो है अस्तित्व में मौजूदा राज्यों का प्रवेश, अस्तित्व में न होने वाले नए राज्यों का गठन शामिल है। इसके बाद देख लेते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है। किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या भागों को मिलाकर नया राज्य बनाया जा सके, अनुच्छेद 3 यह अधिकृत करता है। राज्य का राज्य क्षेत्र बढ़ाया जा सके, राज्य का राज्य क्षेत्र घटा सके, सीमाओं में परिवर्तन कर सके और राज्य के नाम में परिवर्तन कर सके। इसके लिए 2 शर्तें हैं। यह परिवर्तन संबंधी अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए निश्चित समय सीमा के भीतर भेजेगा।
संसद की शक्ति में किसी राज्य या संघराज्य क्षेत्र के भाग को किसी अन्य में मिलाकर नया राज्य या संघराज्य बनाना भी शामिल है। ये संसद की शक्ति संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी कि इसके किसी राज्य या संघराज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य में मिलाया जा सकता है या संघराज्य क्षेत्र बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो इसे स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। संशोधन अध्यादेश के संसद में आने पर हर बार नया संदर्भ बनाना जरूरी नहीं होता है। जो पूर्ववर्ती संदर्भ है उसी के माध्यम से अध्यादेश लाया जा सकता है। और संघ राज्य क्षेत्र के मामले में विधानमंडल से मत जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र के मामले में विधानसभा से मत जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? संसद बिना राज्यों की अनुमति के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को इसमें गारंटी नहीं दी गई है। भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। केंद्र राज्यों को समाप्त कर सकता है, राज्य केंद्र को समाप्त नहीं कर सकते। वहीं अगर दूसरी ओर हम देखें अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। वहाँ राज्यों की अनुमति के बिना सीमा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद देख लेते हैं हम अनुच्छेद 4। संविधान घोषित करता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश, गठन, सीमाओं और नामों में परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए गए हैं उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसे सामान्य बहुमत या साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। इससे संबंधित जो भी नियम होगा। विदेशी राज्य को राज्य क्षेत्र सौंपना और बेरूवाड़ी मामला, इसके बारे में देख लेते हैं। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेरूवाड़ी संघ 1960 में राष्ट्रपति द्वारा 1960 में उच्चतम न्यायालय से यह पूछा गया था कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का राज्य क्षेत्र समाप्त कर उसे किसी अन्य देश यानी कि पाकिस्तान को दिया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसके संबंध में कहा कि अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी अन्य देश को देने की शक्ति नहीं है। यह कार्य केवल 368 में संशोधन करके ही किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप 9वें संविधान संशोधन 1960 द्वारा जिस राज्य क्षेत्र के बारे में बात की जा रही थी उसे पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि सीमा निर्धारण विवाद हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की ज़रूरत नहीं है। यह कार्यपालिका द्वारा ही किया जा सकता है, बशर्ते इसमें किसी विदेशी देश को राज्य क्षेत्र सौंपना शामिल ना हो। इसके बाद बांग्लादेश के साथ राज्य क्षेत्रों का आदान प्रदान जो किया गया था वो 100वें संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा किया गया था। इसे देख लेते हैं। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश सरकारों के बीच भूभाग के हस्तांतरण के लिए अधिनियमित किया गया था। भारत ने 111 विदेशी अंतः राज्य क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतः राज्य क्षेत्रों को भारत को दिया। इस संशोधन के माध्यम से 4 राज्यों यानी कि असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा से जुड़े पहली अनुसूची के प्रावधानों को भी संशोधित किया था। अब देख लेते हैं देसी रियासतों का एकीकरण। आज़ादी के समय भारत में 2 श्रेणियां थीं, एक तो ब्रिटिश प्रांत थे, दूसरा देसी रियासतें थीं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी 1947 एक्ट के माध्यम से देसी रियासतों के सामने 3 विकल्प थे। एक तो वो भारत में शामिल हो सकते थे, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो सकते थे, तीसरा वो स्वतंत्र रह सकते थे। भारत की सीमा में जितनी भी रियासतें थीं वो कुल 552 रियासतें थीं। इनमें से 549 रियासतों ने भारत में शामिल होने का निर्णय लिया, जबकि 3 रियासतों ने शामिल होने से इनकार कर दिया। बाद में इन 3 रियासतों को शामिल किया गया, जिनमें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर शामिल थीं। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से शामिल किया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से शामिल किया गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं 1950 का जो वर्गीकरण था वो क्या था। संविधान लागू होने पर 29 राज्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। भाग 1 जिन पर गवर्नर का शासन था, जो सीधे गवर्नर के अधीन शासन के अंतर्गत आते थे, जिनमें बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। और भाग ख में शाही शासन के साथ विधानमंडल वाले राज्य शामिल थे, यानी कि जिन पर राजा के अधीन लेकिन विधानमंडल भी उनमें था, जैसे हैदराबाद, मैसूर, जम्मू कश्मीर, त्रावणकोर आदि। इसके बाद थे भाग ग
जो मुख्य आयुक्त या शाही शासन का केंद्रीकृत प्रशासन उन पर था। इनमें अजमेर, भोपाल, कूच बिहार, हिमाचल प्रदेश आदि शामिल थे। और भाग घ में केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया था। इस पर प्रत्यक्ष शासन था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसमें शामिल थे। अब राज्यों के पुनर्गठन के लिए जितनी भी समितियां और आयोग जो बनाए गए उनसे संबंधित यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से वे बनाए गए थे। इसमें सबसे पहले आता है धर आयोग 1948। यह एस के धर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। दिसंबर 1948 में इसने रिपोर्ट सौंपी। इसने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। इसके बाद जेवीपी समिति 1948 से 1949। जेवीपी इसका मतलब है JVP, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। इसमें ये 3 लोग शामिल थे। इसकी सिफारिश की कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होने को औपचारिक रूप से इसने अस्वीकार कर दिया था। इसने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। प्रथम भाषाई राज्य जो बना था वो 1953 में आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। आंध्र प्रदेश यहाँ देख लेते हैं। अक्टूबर 1953 में मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग कर आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। यह निर्णय पोट्टी श्री रामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल और मृत्यु के बाद लिया गया था। इसके बाद आता है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग 1953। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसके जो सदस्य थे वो KM पणिक्कर और HN कुंजरू थे। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी और इसने सिफारिश की कि भाषा को पुनर्गठन का आधार माना जाना चाहिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इसने नकार दिया था। इसने जो 4 कारक दिए थे वो दिए थे एकता और सुरक्षा, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय एवं प्रशासनिक तर्क और लोगों का कल्याण। इसने 16 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्र बनाने की सलाह दी थी। इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू किया गया, जिसे 7वां संविधान संशोधन अधिनियम भी कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 एवं 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 1950 का जो 4 आयामी वर्गीकरण था उसे समाप्त कर दिया गया और 1 नवंबर 1956 को नया ढांचा लागू किया गया, जिसमें 14 राज्य 6 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए। इसके मुख्य परिणाम क्या थे? विभिन्न राज्यों के विलय और पुनर्गठन से नए राज्य बने, जैसे केरल। मद्रास राज्य के मलयालम भाषी क्षेत्रों त्रावणकोर, कोचीन रियासत और लक्षद्वीप मिनिकॉय को मिलाकर बनाया गया। मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य क्षेत्र, भोपाल राज्य आदि को मिलाकर बनाया गया। पंजाब, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब राज्य संघ, जिसे पेप्सू कहा जाता है, को मिलाकर बनाया गया। बॉम्बे, महाराष्ट्र और गुजरात। बॉम्बे राज्य में मराठी भाषी क्षेत्रों और सौराष्ट्र, कच्छ आदि को मिलाकर बनाया गया। लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीनी द्वीप समूह को नया संघ शासित प्रदेश बनाया गया। 1956 के बाद जो राज्य बनाए गए और संघ शासित राज्य क्षेत्र जो भी बनाए गए उनको यहाँ पर देख लेते हैं। 1960 में जो मराठी भाषी लोग थे वे महाराष्ट्र में शामिल हुए और गुजराती भाषी लोगों को गुजरात नाम से एक नए राज्य का गठन किया गया, जिसे 15वां राज्य बनाया गया। द्विभाषी बम्बई राज्य को बांटकर महाराष्ट्र मराठी भाषी क्षेत्र और गुजरात गुजराती भाषी क्षेत्र बनाए गए। गुजरात 15वां राज्य बना। 1961 में दादरा एवं नागर हवेली संघ शासित प्रदेश। 1954 तक यह पुर्तगाली शासन के अधीन था और 1961 तक स्व प्रशासन की व्यवस्था इसमें रही थी। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। इसके बाद 1962 में गोवा, दमन, दीव 1961 में पुलिस कार्रवाई द्वारा पुर्तगाली शासन से अधिग्रहित किए गए थे और 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा संघ शासित राज्य क्षेत्र इनको बनाया गया। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया वो कब दिया गया? 1987 में। इसके बाद 1962 में पुडुचेरी को संघ शासित राज्य क्षेत्र बनाया गया। 1954 में भारत को इसकी सुपुर्दगी की गई थी। यह पहले फ्रांस के अधीन था। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। इसके बाद 1963 में नागालैंड राज्य का गठन हुआ, जो भारत का 16वां राज्य था।
नागा पहाड़ियों और ट्वेनसांग राज्य क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य बनाया गया। इससे पूर्व 1961 में यह असम राज्य के राज्यपाल के नियंत्रण में था। इसके बाद 1966 में हरियाणा राज्य का गठन किया गया, जो 17वां राज्य बना। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया चंडीगढ़ को। और हिमाचल प्रदेश, जो पहले संघ शासित राज्य क्षेत्र था, 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देकर इसे 18वां राज्य बनाया गया। इससे संबंधित देख लेते हैं। शाह आयोग की सिफारिश पर अकाली दल यानी मास्टर तारा सिंह की पंजाबी सूबे की मांग पर पंजाब राज्य से अलग कर हरियाणा को 17वां राज्य बनाया गया था। चंडीगढ़ को संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। पहाड़ी राज्य क्षेत्र को अलग कर हिमाचल प्रदेश यानी कि यूटी यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, जिसे 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जो 18वां राज्य बना, यानी कि हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य। इसके बाद 1972 में मणिपुर को 19वां राज्य, त्रिपुरा को 20वां राज्य, मेघालय को 21वां राज्य, मिजोरम को संघ शासित राज्य क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित राज्य क्षेत्र बनाया गया। मणिपुर को 19वां राज्य, त्रिपुरा को 20वां पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा स्वायत्त शासी राज्य मेघालय बना, जैसे यह पूर्ण राज्य यानी कि 21वां राज्य मेघालय को बना दिया गया। इसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश बनाया गया 1972 में। इसके बाद देख लेते हैं 1974 और 1975। 1900 सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। चोग्याल शासन के 1947 में संरक्षित राज्य बना। 1947 में ये चोग्याल शासन से संरक्षित राज्य बना। और 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा संबद्ध राज्य बनाया गया और इसमें अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया और 10वीं सूची भी जोड़ी गई थी। जनमत संग्रह के बाद 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और यह 22वां राज्य बना। इसमें नया अनुच्छेद 371 च जोड़ा गया। अनुच्छेद 2 का एवं 10वीं अनुसूची जो थी वो निरसित कर दी गई। जो 35वें में 2 का और 10वीं अनुसूची बनाई गई थी वो 36वें संविधान संशोधन में निरसित कर दी गई थी। इसके बाद 1987 में मिजोरम 23वां राज्य बना, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना और गोवा 25वां राज्य बना। मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। यह मिजो नेशनल फ्रंट समझौते के बाद इसे दर्जा दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश जो तत्कालीन NEFE को पूर्ण राज्य बनाया गया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 26वां, 27वां और 28वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया और झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया। यानी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना और बिहार से झारखंड बना। यह सन 2000 में 1 नवंबर 2000 को बना। यह 9 नवंबर 2000 को बना और यह 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। इसके बाद देख लेते हैं 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 के अंतर्गत गठित आंध्र प्रदेश, राजधानी इसकी कुर्नूल थी और उच्च न्यायालय इसकी गुंटूर से पृथक होकर तेलंगाना को नया राज्य बनाया गया। इसके बाद 2019 में देख लेते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य को विघटित करके जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया। जम्मू एवं कश्मीर राज्य को पुनर्गठित किया गया। 2 संघ शासित राज्य क्षेत्र बनाए गए, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और दूसरा लद्दाख। लद्दाख में कारगिल और लेह जिले शामिल हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो राज्यों के नामों में परिवर्तन किया गया था वो कब कब किया गया था। सबसे पहले 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। यह भारत का पहला राज्य था जिसका नाम बदला गया था। उसके बाद 1969 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया और मद्रास का नया नाम तमिलनाडु हुआ। इसके बाद 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया और लंकादीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। इसके बाद 1992 में
दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। यह 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा किया गया। इसके बाद 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया और पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी किया गया। इसके बाद 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि नामों के परिवर्तन कब कब हुए और किस प्रकार हुए। हमने इस चैप्टर में यह भी देखा कि कौन कौन से राज्यों का गठन कब कब हुआ, कौन कौन से संघ शासित क्षेत्र राज्य कब कब बने, कौन कौन सी समितियां और आयोग इसके लिए गठित किए गए, और हमने अनुच्छेद 1 से 4 तक का पूरे प्रावधान देखे कि किसमें क्या शामिल है। आइए अब इससे संबंधित हम जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, ये यूपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया था। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, भारत क्या है? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, भारत राज्यों का संघ है। तो इसका ऑप्शन है पहला राज्यों का समूह, ये नहीं होगा। राज्यों का फेडरेशन, ये भी नहीं होगा। राज्यों का कन्फेडरेशन, ये भी नहीं होगा। राज्यों का यूनियन, यूनियन का मतलब संघ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया था। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। अरे भैया अभी तो हमने पढ़ा था कि राज्य पुनर्गठन की जो शक्ति है राज्य के गठन की, नए राज्य की, वो संसद में निहित है। इसके बाद देखते हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो भैया राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? ये भी संसद के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये यूपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा गया था। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना होगा। तो हमने अभी ऊपर देखा था वो किससे पारित होगा? साधारण बहुमत से। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, ये सही नहीं है। संसद में साधारण बहुमत द्वारा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह यूपीपीसीएस प्री 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है? तो यहाँ देखते हैं विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष जो समानता है आर्टिकल 14 में, वो क्या है? नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है, यह सही है। लोक सेवाओं में अवसर की समानता, यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, यह भी सही है। किसी नए राज्य की स्थापना करना, इसे संसद की शक्ति है, यह भी सही है। तो किसी राज्य का नाम बदलना, यह संसद के द्वारा बदला जा सकता है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? अनुच्छेद 3 के तहत क्या संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन किया जा सकता है, ठीक है। नए राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का जो प्रवेश है वो अनुच्छेद 2 से संबंधित है, ना कि 3 से। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश तथा उनकी स्थापना कर सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, नहीं, गलत है बिल्कुल ये। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। यह यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? अरे भैया अभी तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का दर्जा कब दिया गया था? ये रहा 69वें संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 69वां संशोधन अधिनियम, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि कब कब इनका गठन हुआ था। गोवा, जैसा कि हमने पढ़ा, इसका गठन 1987 में हुआ। तेलंगाना ये 2014 में हुआ। झारखंड 2000 में हुआ। हरियाणा आई थिंक
66 में हुआ। तो इसके हिसाब से देख लेते हैं हम, 1987 पहले आ जाएगा, नहीं 1900 हरियाणा यानी कि चौथा पहला तीसरा दूसरा, चौथा पहला तीसरा दूसरा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके हाँ देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, गोवा 1987 में, तेलंगाना 2014 में, झारखंड 2000 में, हरियाणा 1966 में, जैसा कि मैंने यहाँ अभी सारे के सारे बताए हैं अभी आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके निर्माण के अनुसार या गठन के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। यह 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 2000 में। अरुणाचल प्रदेश का कब हुआ था? अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1987 में, गोवा के साथ ही हुआ था। झारखंड का 2000 में और सिक्किम का 1975 में, सिक्किम का 1975 में। तो छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 2000 को, और झारखंड का जो हुआ था, झारखंड का कब हुआ था? हाँ 15 नवंबर 2000 को। तो इसीलिए कौन कौन सा सीक्वेंस सही हो जाएगा? चौथा पहले आएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश दूसरा, उसके बाद पहला आएगा, फिर तीसरा। इसका मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप, आंध्र प्रदेश 1956, राजस्थान 1956, महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये सब 2000 में गठन किए गए थे। बस इनकी तारीखों में अंतर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश ये 1971 में हुआ था। सिक्किम 1975 में, हरियाणा 1966 में। अब इसके बाद देख लीजिए, आंध्र प्रदेश पहला हो जाएगा, उसके बाद पहले के बाद तीसरा, तीसरे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद चौथा। तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे? के.टी. शाह, के.एम. पणिक्कर, पी. सीतारमैया और एच.एन. कुंजरू। तो अरे भैया, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो फजल अली आयोग के सदस्य थे वो के.एम. पणिक्कर थे और एच.एन. कुंजरू थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा। ये यूपीपीसीएस प्री 2025 में पूछा गया प्रश्न था। तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था भारत भाषा के आधार पर। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर ये चैप्टर देखा और इससे संबंधित प्रश्न देखे। तो इसमें चैप्टर में अगर आपको कोई कमी लगी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम सुधार कर सकें और आगे और बेहतर करने का प्रयास करें। दोस्तों, ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। नमस्कार, जय हिंद।